हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, तो ये हॉस्पिटल में आ जाते हैं और अपने सन को ऐसे रोते हुए देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। वो अपने सन को अपने आर्म्स में ले लेते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते जिमिन की तरफ बहुत ज़्यादा एंग्रीली देखते हुए उनसे कहते हैं कि मुझे बताओ मेरा कुकी कहाँ है और उसे क्या हुआ है, मेरा सन इतना रो क्यों रहा है। ये सुनकर जिमिन कुछ नहीं कहते हैं, बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जल्दी से अपने बेबी को और भी ज़्यादा कस के अपने आर्म्स में लेते हुए जिमिन की तरफ आते हैं और अपनी डीप वॉइस में उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है जिमिन, मुझे जल्दी से बताओ मेरा कुकी कहाँ है और मेरा सन क्यों इतना रो रहा है। तो ये सुनकर जिमिन अपने फेस को ऊपर करते हैं और वो देखते हैं कि ते की आइज़ बिल्कुल रेड हो रखी है और वो बहुत ज़्यादा डेंजर दिख रहे हैं। इसे देखकर जिमिन तुरंत ही अपने लोअर लिप को बाइट कर लेते हैं और वो फिर उनकी तरफ देखते हैं। ते को जब कोई भी आंसर नहीं मिलता है, वो और भी ज़्यादा अपनी डीप वॉइस में बोलते हैं, थोड़ा सा अपनी वॉइस को रेस करके, जिसे सुनकर जिमिन डर जाते हैं और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कुकी अंदर है, वो डॉक्टर के पास है। कुकी की थोड़ी सी हेल्थ ख़राब हो गई थी, इसलिए हम कुकी को हॉस्पिटल लाए हैं चेकअप के लिए। ये सुनकर ते को बस बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो विदाउट किसी परमिशन के वो डॉक्टर के रूम में आ जाते हैं, कैबिन में, और वो देखते हैं कि कुकी बेड पे लेटे हुए हैं और उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई है और वो बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं। उनका टमी शो हो रहा है, जिसे देखकर ते बस कुछ सेकंड के लिए अपनी स्पॉट पे ही फ्रीज हो जाते हैं और वो बस फिर धीरे धीरे करके कुकी के पास जाते हैं और कुकी के पेल हुए फेस को देखने लगते हैं। और डॉक्टर साइड में खड़े होकर कुछ नर्स से बात कर रहे होते हैं, जिसे देखकर ते जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मेरे बनी को क्या हुआ है। तो ये सुनकर डॉक्टर जैसे ही अपने फेस को ऊपर करते हैं, वो अपने सामने माफिया किंग को देख के थोड़ा सा डर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि किंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं और अपनी आईब्रो को रेस करते हुए कहते हैं कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है, मुझे आंसर चाहिए। उनकी ये वॉइस सुनकर डॉक्टर उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि नहीं सर, बस उनके थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी और बेबी बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए वो ठीक से मूव नहीं कर रहा था, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा अपने टमी में पेन हुआ। हमें उन्हें 2 डेज़ तक यहाँ पे रखना होगा और उनके टेस्ट करने होंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा वीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इस वजह से उनकी हेल्थ ऐसे हो गई थी। तो ये सुनकर डॉक्टर के बाद बस ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे हस्बैंड को ठीक करो। और वो ये कहकर बस उनकी तरफ देखते हैं और वो कुकी के करीब आने लगते हैं और वो जैसे ही कुकी के पास आते हैं, उनके टमी पे अपने हैंड को रखते हैं। जैसे ही वो अपने बेबी को फील करते हैं, ते के फेस पे एक सेटिस्फेक्शन स्माइल आ जाती है और वो कुकी के टमी पे रब करने लगते हैं और वहीं पे ही साइड चेयर लेके बैठ जाते हैं। वो बहुत देर तक कुकी के टमी को रब करते हैं, फिर वो स्लोली अपने लिप्स को कुकी के टमी पे रखते हैं और बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और अपने अननोन बेबी से बात करते हुए कहते हैं, बेबी हाय, मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम बहुत जल्दी हमारे पास आने वाले हो। मैं तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। फाइनली अब मेरे कुकी ने मुझे इतना ज़्यादा प्रीशियस एक और गिफ्ट दिया है। और वो ये कहकर खुश हो जाते हैं और कुकी के टमी पे बार बार किस करने लगते हैं। फिर वो थोड़ा सा अपने फेस को दूर करते हैं और कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी बस अपने आइज़ को क्लोज करे हुए बेड पे लेटे हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पेल दिखाई दे रहे थे। तो स्लोली उनके हेयर में अपने हैंड को लेके जाते हैं और रब करते कहते हैं कि सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया, इतना ज़्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से आज तुम हॉस्पिटलाइज हो। हमारा बेबी इतना वीक है, इस सब में सिर्फ और सिर्फ मेरी मिस्टेक है। और वो ये कहते हुए कुकी के फोरहेड से थोड़े से उनके हेयर को फिक्स करते हैं और उनके फोरहेड पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हुए उनके हैंड को अपने हैंड में लेते हैं और उनके हैंड पे बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें और हमारे बेबी को बहुत ही
प्यार दूंगा, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हमारे बेबीज़ को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी दुख नहीं दूंगा कुकी, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और वो ये कहकर बस कुकी के पास बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद जिमिन उनके सन को लेके रूम में एंटर करते हैं। उनका सन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है अपने तेकुक को इतना ज़्यादा रोते देखकर। ते बस उन्हें अपने पास उठा लेते हैं, अपने लैप पे बिठाते हैं और उनके आंसू को वाइप करते कहते हैं, बेबी रोना बंद करो, मॉम को कुछ नहीं हुआ है, मॉम बिल्कुल ठीक है। और तुम्हारा लिटिल ब्रदर या सिस्टर आने वाला है, वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, इसकी वजह से मॉम को थोड़ा सा अपने टमी में पेन हुआ। तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, तुम स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना, तुम ऐसे नहीं रह सकते हो। अगर तुम्हारे लिटिल ब्रदर या सिस्टर को पता चला कि उनका बिग ब्रदर इतना ज़्यादा वीक है, वो रोते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो वो कैसा फील करेंगे, वो अशेम्ड फील करेंगे कि वो अपने लिटिल ब्रदर को सेफ नहीं कर पाए। और वो ये कहकर बस वो तेकुक की तरफ देखते हैं। ते ये बात सुनकर हार्शली अपने आंसू को वाइप करते हैं और कहते हैं कि डैड आप कहाँ चले गए थे, मैं अब बिल्कुल नहीं रहूँगा, अब आप हमारे पास रहेंगे ना, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस करा। ये सुनकर ते भी अपने बेबी से कहते हैं, तेकुक मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करा, तुम्हारी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस करा, तुम कहाँ चले गए थे, तुमने मुझे बताया भी नहीं, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा क्रेज़ी होकर ढूंढ रहा था। अब मैं तुम्हें अपने से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो ये कहकर अपने सन के फोरहेड पे और चिक्स पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम मत डरो, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है और मैं आ गया हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम्हारी मॉम को और तुम्हारे लिटिल ब्रदर या सिस्टर को। ये सुनकर ते को स्माइल करते हैं, जिसे देखकर ते भी स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि डैड आप क्या दूसरी आंटी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप हमें प्यार नहीं करते हैं। तो ये सुनकर ते डिसबिलीव से उनकी तरफ देखने लगते हैं और वो कहते हैं कि तेकुक तुम ये क्या कह रहे हो। तो तेकुक उनसे कहते हैं कि मॉम ने कहा था कि आप उन आंटी के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और हमें आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए, आप मुझे और मॉम को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आप हमसे दूर जाना चाहते हैं, इसलिए मॉम ने कहा कि हमें हमेशा ऐसे ही उनसे दूर रहना होगा और कभी भी हमें ते की लाइफ में नहीं जाना होगा, हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए हमें उनकी हैप्पीनेस के लिए ये करना होगा ते को। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं और अपने लिटिल हैंड से ते को बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं। ते उनके बैक को रब करते हुए कहते हैं कि नहीं बेबी, मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं किसी के भी साथ हैप्पी नहीं रह सकता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हैप्पी रह सकता हूँ, तुम्हारी मॉम के साथ हैप्पी रह सकता हूँ। और बेबी तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें बस ऐसा नहीं सोचना चाहिए और तुम्हें अपनी मॉम का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो देखो उनकी तरह स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं बिग बॉय हूँ और मैं मॉम का अच्छे से ध्यान रखूँगा। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और हक को ब्रेक करते हैं। तो उनकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और वो बस अपने हस्बैंड के फेस की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इस समय पेन में दिख रहे थे। ऑलमोस्ट 3 आवर्स के बाद कुकी धीरे धीरे अपने आइज़ को मूव करते हैं और वो बैठने की कोशिश करते हैं, उन्हें होश आ जाता है। ते तुरंत ही उन्हें होल्ड करते हुए कहते हैं कि कुकी क्या कर रहे हो तुम बैठ नहीं सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम बस रेस्ट करो। ते की आवाज़ सुन के कुकी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, वो अपने आइज़ को रब करने लगते हैं और वो जो सामने उनके ब्लर विज़न था उसे क्लियर करते हुए ते की तरफ देखने लगते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि ये वो कोई ड्रीम देख रहे हैं या सच में उनका लव, उनका ते उनके पास है। ये सब देखकर क्योंकि बस कुछ देर तक एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो कुछ भी रिएक्ट करना भूल जाते हैं, बस उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं और वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं और वो ते की तरफ देख रहे होते हैं। ते भी उनके ऐसे रिएक्शन को देख के उन्हें भी दुख होता है, कुकी की आंखों में आंसू देख के ते की भी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं और कुकी बस हड़बड़ी में बैठने की कोशिश करते हैं। ते उन्हें मना करते हैं पर कुकी रुक ही नहीं रहे होते हैं, वो उन्हें ठीक से ते हेल्प करते हुए बैठा देते हैं और कुकी अपनी बहुत ही लो और क्रैकिंग वॉइस में बोलते हैं कि ते आप यहाँ पे क्या नोना भी आपके साथ आई है,
आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? कुकी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं ते तभी उनके लिप्स पे अपनी फिंगर को रख देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए कुकी, तुम ऐसे बात मत करो और तुम बस रेस्ट करो। और ते के हैंड को कुकी जल्दी से अपने लिप्स से हटाते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए, मैं नहीं चाहता हूँ कि तेकू आपसे मिले। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कुकी तुम ये सब क्या कह रहे हो? तो कुकी उनकी तरफ देखते हैं गुस्से में और अपने आंसू को वाइप करते हुए हार्शली उनसे कहते हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा सन आपसे मिले। वो आपको क्रेजीली लव करता है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। मैं नहीं चाहता हूँ अपने सन को फिर से वो आपके लिए इतना ज़्यादा रोए। वो हर सेकंड बस आपको मिस कर रहा था। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि प्लीज़ कुकी ये सब कहना बंद करो, मैं तुम्हारे बिना और अपने सन के बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम जानते हो ना मैं तुमसे और अपने सन से कितना प्यार करता हूँ। तो कुकी उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि आप किसी से प्यार नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी नोना से प्यार करते हैं, जिसके लिए आपने 2.5 ईयर तक वेट किया, उसे पागलों की तरह ढूंढा। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं? आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते हैं। और वो ये कहकर बस अपने फेस को दूसरी डायरेक्शन में टर्न कर लेते हैं। ते को कुकी की ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है कि फाइनली कुकी सही तो कह रहा है। वो इतनी ज़्यादा पास्ट में मिस्टेक कर चुका है, उसे कुकी कैसे भूलेगा? उसने कुकी को कितना ज़्यादा हर्ट किया है। फिर ते उनके शोल्डर पे हैंड रखते हैं और उन्हें कहते हैं प्लीज़ कुकी मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो प्लीज़, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया है, मैं तुम्हारे बिना और हमारे सन के बिना नहीं रह सकता हूँ। और अब तो हमारा दूसरा बेबी भी आने वाला है, तुम कैसे मुझसे दूर जा सकते हो? तुमने इतनी बड़ी बात क्यों मुझसे छुपाई? कुकी उनकी तरफ टर्न होते हैं और उनके हैंड को फोर्सफुली अपने शोल्डर से अलग करते हुए कहते हैं कि मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया था, मैं आपको बताने के लिए रूम में आया था। आप नोना के साथ रूम में थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होकर बात कर रहे थे, तब मैंने नहीं चाहा कि मैं आपको इस बारे में कुछ भी बताऊं। और वो ये कहकर ते की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं बस अपने दोनों बेबीज़ का ध्यान रख सकता हूँ, मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे इतना वीक ना समझें कि मैं अपने बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता हूँ। तो ते उनकी तरफ देखकर कहते हैं कुकी मैंने तुम्हें वीक नहीं समझा, मैं तुमसे बस प्यार करता हूँ, मैं अपनी फैमिली को अपने पास चाहता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे? पर कुकी उनकी तरफ गुस्से में देखते और कहते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ से जाइए मिस्टर किम, मुझे रेस्ट करना है। कुकी के माउथ से अपने लिए मिस्टर किम सुन के ते बस शॉकिंगली उनकी तरफ देखते हैं और कुकी स्लो स्लो करके बेड पर ले जाते हैं। ते बस उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं कि कुकी इतना ज़्यादा रूड कैसे हो सकते हैं, वो तो इतना ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, आज वो उन्हें ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो तो उनके लिए क्रेजी थे, वो स्कूल टाइम से उनसे मैडली लव करते थे। ते ने उनके साथ कितना ही बुरा कराओ पर कभी भी कुकी ने उनसे लव करना बंद नहीं करा, पर आज ऐसा क्या हो गया? सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।